चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन नंबर ए पुष्कर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन नंबर सी कांच द्वीप, ऑप्शन नंबर डी कुश द्वीप। तो देखिए भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है ये जम्बू द्वीप का भाग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भौगोलिक भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग में स्थित था। ये कौन सा भाग में था? तो उत्तरी भाग में, जम्बू द्वीप का भी उत्तरी भाग, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस मान्यता के अनुसार जम्बू द्वीप के 4 भाग में विभाजित किया गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। भारतवर्ष जम्बू द्वीप में उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इसे उत्तर पथ द्वीप भी कहा जाता था। इसे याद कर लीजिएगा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जम्बू द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर पथ द्वीप भी इसे याद कर लीजिएगा, कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर फारसी, ऑप्शन नंबर डी अरबी। तो देखिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा गया था। ईरानी लोग सिंधु घाटी में प्रवेश करने के पश्चात ही यहाँ के जो निवासी है उसे हिंदू कहा था और हिंदुस्तान नाम से ये प्रचलित हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? तो देखिए भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वो कितनी है, आप लोग बताएंगे हमें। ऑप्शन नंबर ए 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी 7 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, या ऑप्शन नंबर डी 6 डिग्री 8 इंच उत्तरी अक्षांश। तो देखिए भारत की मुख्य जो भूमि है उसका दक्षिणी सीमा जो है वो 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए, और इसे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 2004 में सुनामी के दौरान ये डूब गया था। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको बोलते हैं, ये आधारित है। ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका जो सही आंसर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर IST मतलब आधारित है। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात है। पूरे भारत में माना जाने वाला समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर मतलब पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। इसे भी याद कर लीजिएगा। और हम लोग का IST, हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम कितना ग्रीनविच मीन टाइम से GMT से कितना आगे है? तो प्लस में 5.5 घंटा। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन नंबर डी भोपाल के समीप। तो देखिए भारत का जो प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद के समीप स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? अभी हम आपको बताया कि IST और GMT में ग्रीनविच मीन टाइम, इसको फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में GMT बोलते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को IST बोलते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5.5 घंटा का है। इसे याद कर लीजिएगा। जब कभी भी हम लोग टाइम सेट करते हैं तो 5.5 घंटा हम लोग आगे खोजते हैं, जो कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई ये सब जो है हम लोग का वहाँ पे दिया हुआ रहता है। आप कभी भी टाइम सेट करेंगे तो वो सब सारा चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 876 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 916 किलोमीटर। तो देखिए
ये जो है भारत की दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितना है? ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 15200 किलोमीटर। तो देखिए स्थलीय सीमा की बात किया गया है तो इसकी लंबाई कुल है जो 15200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है। ये मैप में भी आप देख सकते हैं। मैप इसीलिए हम आप लोग को लगा दिए हैं कि देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। जमीनी सीमा जो है 15200 किलोमीटर है, इसे याद कर लीजिएगा। समुद्र तट की लंबाई 7517 किलोमीटर है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए अभी आगे भी हम लोग क्वेश्चन में इसको आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई जो है ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8000 किलोमीटर। तो देखिए द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है 7517 किलोमीटर, मतलब यही है आपका द्वीप के साथ जो तट का लंबाई है वो। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, तो इसे याद रखिएगा। नॉर्थ से साउथ की लंबाई पूरा पूछ रहा है कितना है। तो नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3124 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3412 किलोमीटर। तो देखिए इसका जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण का ये है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। देखिए आपका यहाँ से यहाँ पूछा है, आपको बता दे रहे हैं हम मैप में। देखिए ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो यहाँ से यहाँ कुछ पूछा है तो ये देखिए 3214 किलोमीटर है इसका सही आंसर। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अब देखिए ईस्ट से वेस्ट की लंबाई पूछा है, तो ईस्ट से वेस्ट की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3133 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3214 किलोमीटर। तो देखिए पूर्व से मतलब पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है वो है कितना है? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछा है तो ये 2933 किलोमीटर है। ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई है, तो भारत की जो तट रेखा उसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पे द्वीप समूह का तट रेखा नहीं पूछा है, सिर्फ तट रेखा की लंबाई कितना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6175 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 6500 किलोमीटर। तो तट रेखा की जो लंबाई, ऐसे जो भारत का नक्शा है उसका लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ये वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ना, इसको पूछा है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो दिया गया है वो वाला, यहाँ देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है, उसे याद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2.2%, ऑप्शन नंबर बी 2.4%, ऑप्शन नंबर सी 2.8%, ऑप्शन नंबर डी 3.2%। तो देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, फटाफट हम लोग करते हैं इसमें। भौगोलिक क्षेत्र विस्तार जो है ये वर्ग किलोमीटर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये हैगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल 2.43% है। क्षेत्रफल का इतना % है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से लेके 2135 मीटर 35 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 10.7%, ऑप्शन नंबर बी
18.7%, ऑप्शन नंबर सी 27.7%, ऑप्शन नंबर डी 43%। तो इसका जो सही आंसर है वो 10.7% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है पर्वतीय क्षेत्र है? ठीक है, तो ये सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र अगर पूछा जाए तो 10.7% है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए कुल क्षेत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी भाग है, वो 43% है। ठीक है, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका कुल जो है उसका 43% जो है वो मैदानी है, 29% पर्वतीय है, 28% पठारी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पूर्वी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है, इस तरह से तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए समुद्र संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? देखिए यहाँ पे दोनों पूछा है, इसलिए ये आंसर बदल जाएगा। देखिए पर्वत और पहाड़ियों का कितना परसेंट विस्तार है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 29.3% जो है, याद रखिएगा, पर्वत और पहाड़ी मिला के 29.3% विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 10.6 है, यानी कि मतलब 10.7 जो है वो पर्वत है और 18% जो है ये पहाड़ियाँ हैं, और दोनों को मिला देंगे तो इतना परसेंट आएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो सिर्फ पठार पूछा है, तो पठार आपको मालूम है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पहले इसका डिस्क्रिप्शन में पढ़े थे कि पठार जो है वो ऑप्शन नंबर ए 10.7%, ऑप्शन नंबर बी 18.6%, ऑप्शन नंबर सी 27.7%, ऑप्शन नंबर डी 29.3%। तो सिर्फ पठार जो है वो 27.7% विस्तार है भारत, संपूर्ण भारत के इसमें। ठीक है, भूभाग का। ठीक है, 27.7%। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान क्षेत्र है? तो अभी हम लोग बताया कि मैदानी क्षेत्र जो है वो 43% है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सिर्फ मैदान पूछा है तो 43%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये हर जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यूएन क्लॉज में भी लिखा हुआ है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा मतलब टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? किसी भी देश का, सिर्फ भारत का ही नहीं, किसी भी देश का जो उसके जो टेरिटोरियल वाटर है वो कितना दूरी तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए 12 मील, ऑप्शन नंबर बी 24 मील, ऑप्शन नंबर सी 111 मील, ऑप्शन नंबर डी 200 मील। तो जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 मील तक रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये यूएन क्लॉज में भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ हम मतलब इसके माध्यम से सिखाने का, ग्राफिक्स का माध्यम से सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए टेरिटोरियल वाटर है, 12 नॉटिकल माइल होता है, और उसके बाद 24 नॉटिकल माइल जो है ये कॉन्टिग्यूअस जोन है, और 200 नॉटिकल माइल जो है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद यहाँ पे हाई सी शुरू होता है। तो यहाँ से लेके देखिए ये है बेस लाइन, और यहाँ से यहाँ 12 नॉटिकल माइल होगा, और यहाँ से यहाँ 24 होगा, और यहाँ से यहाँ 200 होगा। तो 200 तक होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और 24 नॉटिकल माइल कॉन्टिग्यूअस जोन होगा, और 12 नॉटिकल जो है टेरिटोरियल वाटर है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो यूएन क्लॉज मेरीटाइम जोन में लिखा हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लॉज फॉर लॉ ऑफ सीज, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ये करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन मिला होगा, जब चाइना जो अपना 9 डैश लाइन को विस्तार करता है कि मेरा यहाँ 9 डैश लाइन यहाँ तक है, तो उस केस में जापान उसका विरोध भी करता है। तो इस केस को लेके ये वाला चीज़ आपको ये न्यूज़ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 भी वही है कि कॉन्टिग्यूअस जो जोन है, प्रादेशिक जल सीमा, ये कितने हैं? तो ये है 24 मील, अभी हमने आपको बताया, इसे याद कर लीजिएगा, 24 नॉटिकल माइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट क्वेश्चन आज का इस सेट का। तो भारत का एकांकिक आर्थिक क्षेत्र में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये समुद्र से कितना दूर है? तो 200 नॉटिकल माइल होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स इस सेट का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, यूपीएसआई हो,
चाहे यूपीएससी हो, जो भी हो, एसएससी, रेलवे, सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ सर, ये क्वेश्चंस जो है वो जानकारी युक्त है और बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसे कंटिन्यू कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।